नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ गए हैं हर्ष कुमार जी। हर्ष कुमार जी का स्वागत है और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर जो हमारा मर्चेंडाइज सेक्शन है उसको उसके लिंक को क्लिक करें। तो हर्ष जी, दुनिया विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी हुई है। अभी भारत ने पाकिस्तान को मारा तो पाकिस्तान ने तो फटाफट सरेंडर कर दिया कि ए छोड़ो 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 छोड़ो, माफ़ करो बाप जी। तो आपने रोक भी दिया। अब ये ईरान जो है ये पिटे भी जा रहा है, माफ़ी भी नहीं मांग रहा है। और हमारे यहाँ जो लिबरल हैं और जो बाकी जो पंचमक्कार जिनको बोलते हैं, तो वो तो पंचमक्कार तो अभी गाजा गाजा चिल्ला रहे हैं सर। वो तो उनका तो अभियान गाजा पे अटका हुआ है अभी। गाजा तो नहीं, गाजा के साथ साथ ईरान पे भी आ गए। अच्छा। ये आखिरकार मुल्ला मिशनरी मार्क्सिस्ट मैकाले पुत्र और आपका प्रिय मीडिया सब जो है एम ये। एम एम वाले जो है एक हाँ, जगह तो ये तो इकट्ठे। पंचमक्कार बोलते हैं ना इसी को। हाँ। तो ये जो नहीं, पंचमक्कार है। देखिए सर, इस वाले मामले में मुझे एक चीज बहुत बढ़िया लगी हम्म, कि जो इंडिया ने किया उसे इजराइल ने फॉलो किया। लोग ये कहते हैं कि युद्ध लड़ना कि कोई जो है वो कि अपने दुश्मन से शत्रु बोध जो है वो इजराइल से सीखे कोई। लेकिन इस वाले मामले में मुझे लग रहा है कि इजराइल ने इंडिया से सीखा है। आपको याद होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद लड़ाई शुरू हुई थी, तो इंडिया वाले दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में ही उस न्यूक्लियर बेस तक पहुंच गए पाकिस्तान के। उन्होंने मतलब वो स्ट्रेटजी एडवांस वाली रखी कि भाई कोई ऐसा एक्सट्रीम अगर वो ऐसा स्टेप लेना चाहे तो उसे पहले जो है आप उसके ब्लॉक कर दो। तो यही सब इजराइल कर रहा है। इजराइल ने भी न्यूक्लियर वाला तो उसका था ही एजेंडा कि भाई मैं न्यूक्लियर पावर उसकी खत्म करनी है, या मैं डर लग रहा है मुझे कि वो मेरे ऊपर हमला कर देगा। लेकिन जो उसने सेकंड स्टेप लिया, सीधा उसके जो तेल के कुओं पर हमला बोला। अब पाकिस्तान के पास तो तेल के कुएं थे नहीं, तो पाकिस्तान तो इसलिए तीसरे चौथे दिन जो है घुटनों पे आ गया, क्योंकि उसकी तो उसके पास तो कुछ है ही नहीं ना, कहीं से कमाई का सौदा नहीं है। खेत जमीन पे वहां कुछ नहीं पैदा होता चावल के अलावा, और बाकी इंडस्ट्री कुछ नहीं है, गाड़ियां नहीं बनती, तेल वेल थोड़ा बहुत कहीं कराची वराची में निकलता होगा, मुझे नहीं पता वहां निकलता है कि नहीं। तो ईरान को जिस तरह से ये डैमेज कर रहा है इसराइल, तो वो तो उसका जो बैकबोन है, उसका जो पैसा जहां से आता है उसको उसको डैमेज कर रहा था। और मैं तो कहीं किसी विदेशी अखबार की एक वेबसाइट पे पढ़ रहा था कि ऑलरेडी जब से ये ईरान इराक वाली लड़ाई हुई थी, उसी समय से ईरान के जो तेल के कुएं और उसका जो सेटअप है वो इतना डिस्टर्ब चल रहा है कि वो मैक्सिमम उसमें से जो निकलना चाहिए वो निकाल ही नहीं पा रहा है। ऑलरेडी $250 मिलियन पर डे का नुकसान हो रहा है उसे। तो उसने इजराइल ने तो सोचे समझे तरीके से किया है सर। और ये अच्छा है कि इंडिया को फॉलो किया उसने कि उस जगह पे टारगेट करो जहां उसकी ताकत है। तो पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार से आगे कुछ था नहीं। इंडिया वालों ने वहां नूर खान बेस पे कर दिया, वो वहां पे कर रहा है जहां उसके तेल निकल रहे हैं। ये है। और एक एक बात तो मैं जान गया हूं सर, इन दोनों नहीं, लड़ाइयों से। सबसे पहले तो उनके परमाणु संयंत्रों पे ही किया है वो तो किया इजराइल ही ने। है सर। मैं ये तो कह रहा उसका तो उसे डर था ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि पहले तो परमाणु पे किया, लेकिन नेक्स्ट जो उसका स्टेप था उसने वहीं पे किया जहां उसे पता है कि भाई इसका धंधा बंद करो, धंधा चौपट कर दो। और एक बात और समझ में आ गई सर कि ये जो इस्लामिक कंट्री हैं दुनिया में, हम्म, ये आमने हम्म। सामने की लड़ाई में कभी नहीं जीत सकते। ये जो छदम लड़ाई होती है कि साहब हिंदू पूछ के तेरा धर्म मजहब पूछ के मार दिया लोगों को, ये बस इतनी ही हैसियत है इनकी। जो वॉर वैसी होती है, आमने सामने की लड़ाई है, सेना की लड़ाई है, उसमें मुझे इनका अकल नहीं आई। उधर वो अमेरिका से बात करते रहे वहां पे, और इधर इन्होंने ठोक दिया इजराइल ने। अब कह रहे हैं कि अब अमेरिका ने इसे हथियार दिए, अमेरिका हमारे ऊपर हमला करवा रहा है। अब यूं कहने से क्या फायदा, आप पे आता ही नहीं है लड़ना, आप तैयार ही नहीं थे उसके लिए। बताइए, इजराइल ने उसके घर में तेहरान में जाके अपना बेस बना लिया, वहां से ड्रोन उड़ा दिए। तो सर इन पे लड़ाई वड़ाई करनी नहीं आती, बुद्धि से पैदल है, बस तेल मतलब क्या मिल अब गया। आपने एक, मैंने देखा कि आपने एक बहुत ही एक इस्लामोफोबिक वीडियो बनाया अच्छा, कौन सा? कि साहब की दुनिया भर के मुसलमानों का वहम दूर हो गया।
आप यही कहना चाहते हैं कि जो ये मुसलमान जो है ये मजलूम है, ये लड़ नहीं सकते? वो नहीं, वो वाला वीडियो उस पे नहीं था। वो जो वहम दूर हो गया ना, वो वाला वीडियो तो सर उस पे है, जो पीयू रिसर्च की रिपोर्ट आई है कि मुस्लिम आबादी जो है पिछले 10 साल में कितनी बढ़ी है, 30% पता नहीं कितनी, 170 से 200 करोड़ पे वही पहुंच तो गई। उनका अस्त्र है, और उसको जो है जी, आप गलत साबित कर तो रहे हो। वो तो उस पे आधारित थी। हालांकि मुझे पता नहीं कि वो रिपोर्ट कितनी सही है और पीयू इस ये वाले रिसर्च कैसे करते हैं, पीयू की काफी लेकिन ठीक होती है जनरली। अच्छा अच्छा, हाँ, तो उसमें यही था कि हिंदू जो है पॉइंट समथिंग कम हुए हैं, बौद्ध भी कम हुए हैं, क्रिश्चियंस तो 1 पॉइंट कुछ परसेंट कम हुए हैं, लेकिन ये 1.28% पता नहीं कितने मुस्लिम जो है 10 साल में पिछले बढ़े हैं, 2010 से 2020 का जो आंकड़ा है वो तो उस पर आधारित था। वो वहम मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि लोग ये कहते हैं ना, ये असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग कहते हैं अक्सर, जब पूछते हैं कि भाई मुसलमान आबादी बढ़ाते हैं, तो वो ये कहता है कि ये इसका जो मापदंड है वो तो आर्थिक जो स्ट्रक्चर है उससे जुड़ा हुआ है। जो हिंदू गरीब है वो भी बच्चे ज्यादा पैदा करता है, तो मुस्लिम गरीब है वो भी बच्चे ज्यादा करता है, पैसे वाला मुसलमान बच्चे पैदा नहीं करता। तो ये इस तरह का जो कुतर्क देते थे कि केवल जो गरीब या पिछड़ा हुआ मुसलमान है वो ज्यादा बच्चे पैदा करता है, वो तो मैंने उसके बारे में कहा है कि भाई ये वहम दूर हो गया कि मुस्लिम आबादी बढ़ नहीं रही है। और असदुद्दीन ओवैसी कहता है कि लोगों को डराया जाता है कि 2050 तक जो है इंडिया में मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे। वो कह रहा है कि 2080 तक भी नहीं हो सकते मुसलमान ज्यादा, जिस तरह से उनका बढ़ने का रेशो है। तो मैं उसे परिप्रेक्ष्य में रख के कहा था सर कि ये लोगों का वहम जो है वो दूर हो रहा है इस तरह के जो आंकड़े सामने। नहीं नहीं, ये तो आपने उसको खाली ये ड्रेसअप किया है। आप जो है वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि साहब कि आप इसराइल के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते, आप इंडिया के खिलाफ वो खड़े नहीं हो उसके सकते। लिए दूसरा ये वीडियो वहम बनाया अपना दूर कर लो आप लोग। उसके लिए मैंने नेक्स्ट डे एक वीडियो बनाया था कि जो है आमने सामने की लड़ाई में ये फेल हो जाते हैं, ये केवल छिपके मारने वाले लोगों में से हैं। वो अगले दिन बनाया फिर मैंने वीडियो। तो ये है इनका। तो आप बताइए, किसी इस्लामिक कंट्रीज देखिए, जो हैं, हाँ किसी ने हाँ, जीती हो लड़ाई आज तक इस तरह की? आप बताओ जरा, कोई उदाहरण हो आपके सामने। अजरबैजान, अजरबैजान ने किससे जीता? आर्मीनिया से। अरे सर, वो छोटी मोटी जमीन वमीन कब जाली उसकी अर्मेनिया वाले की बेचारे की, ऐसी तो चलती रहती हैं छोटी अरे मोटी उसके लड़ाइयाँ। उसके बाद आर्मीनिया भारत की शरण में आ गया। हाँ, वो तो हथियार इंडिया से लेने लगा और सारे के सारे। भारत की शरण में आने के बाद में जो आर्मीनिया है वो बेचारा बिल्कुल घबराया हुआ है कि ये क्या हो रहा है। हाँ, अजरबैजान वगैरह तो यही है सब। इनका क्या, ये तो इनके पास सर ऐसा है, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं। ये सारे ऐसी जगह पे डेवलप हुए हैं, ऐसी जगह पे इन लोगों ने अपना फैलाया है तंत्र, कि जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं। तो कम करना कुछ पड़ता नहीं, इन्हें जमीन में से तेल निकाल रहे हैं बेच रहे हैं, तेल निकाल रहे हैं बेच रहे हैं, गैस निकाल रहे हैं बेच रहे हैं। वो तो कहते हैं ना कि साहब कि अल्लाह हमारे साथ है, इसीलिए हमको इतने रिसोर्स दिए हैं। ये प्रूफ है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह अकबर का प्रूफ है ये। ये कश्मीर को क्यों फिर कब्जा करना चाहते हैं? कश्मीर में ये क्या तो भाई मिलेगा कश्मीर में ही तो आंदोलन हुआ है सबसे बड़ा ईरान के फेवर में। और आप ये जो देख रहे हैं इस वक्त, जो बता रहे हैं ना कि साहब कि ईरान में जो भारत के स्टूडेंट्स हैं उनको आर्मीनिया के रास्ते भारत वापस वो ला तो रहा है। सब कश्मीरी ये हैं, स्टूडेंट्स कौन है? ये कौन है? सारे ये कश्मीरी सारे हैं। कश्मीरी हैं। हाँ हाँ, वो तो, वो उसकी लड़की है मुफ्ती की, वो रोज वीडियो जारी कर रही है कि प्लीज उन्हें बचाओ, उन्हें बचाओ, उन्हें बचाओ, वही वीडियो जारी कर रही तो है। वो क्या इल्तिजा करने गए तुम मुफ्ती है ईरान वो। में? और कोई जगह नहीं मिली पढ़ने के लिए? बताइए सर, ईरान पहुंच गए पढ़ने। बताइए सर, है ना हद बस की आपकी बात। बस अरे उम्मा चलिए, का यूक्रेन चुम्मा। यूक्रेन में समझ में आता है, चाइना में समझ में आता है कि साहब वहां से जो है एमबीबीएस सस्ती हो जाती है। साला ईरान में क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि ईरान में क्या पढ़ाई होती होगी वहां। क्या पढ़ने के लिए गए हुए थे स्टूडेंट? ये क्या पढ़ाई होती है सर ईरान में? कौन सी उसके लिए, ये एमटेक करने गए, बीटेक क्या करने गए थे? ईरान नहीं, ईरान में इंजीनियर्स तो ईरान के अच्छे बने जाते हैं। वो लेकिन न भाई, आपके पास जब ऑप्शंस दुनिया भर के हैं तो आप ईरान क्यों जा रहे हो? सर, ये तो मुस्लिम वो हैं तो ये तो वहीं जाएंगे ही। आपको दुनिया भर के ऑप्शंस आपके पास हैं। ईरान से अच्छी पढ़ाई यूरोप के हर देश में होती है। हर देश में होती है। ये जो छोटे छोटे देश हैं आपके, चाहे वो हंगरी हो, ऑस्ट्रिया हो, रोमानिया हो, बल्गेरिया हो,
इनमें सब में आपको ग्रीस हो, इनमें सब में आपको आसानी से एडमिशन भी मिलता है, हाँ, पढ़ाई और भी वहाँ से अच्छी पोलैंड होती सर, है। पोलैंड वहाँ नहीं जाए, एक हमारे पोलैंड है। एक हमारे मित्र कह रहे थे कि इस समय यूरोप में जो कंट्री ग्रो कर रहा है वो पोलैंड है। लाजवाब उसका इकोनॉमी और उसका स्ट्रक्चर है, किसी लड़ाई झगड़े से बिल्कुल अलग। बड़ा बढ़िया चल रहा है पोलैंड का भी, तो बता रहे वहाँ तो जाएंगे नहीं, ईरान जाएंगे, बांग्लादेश जाएंगे। सर वहां इन्हें स्कॉलरशिप आपको पता वगैरह है देके बुलाते हैं ना। बांग्लादेश में दुनिया भर के हमारे यहाँ के भाईजान लोग जो हैं वो मेडिकल की पढ़ाई करने गए हैं। बताइए, आप बांग्लादेश से आए हुए डॉक्टर को बताइए आप दिखाओगे? बताओ। और सर बांग्लादेश वाले इलाज करवाने के लिए इंडिया आ रहे हैं, कलकत्ता में और बांग्लादेश दिल्ली वाले में। इलाज के लिए इंडिया आते हैं। सर इसके पीछे तो वो वाली थ्योरी है ना, जैसे सब लोग कहते हैं कि यहाँ जितने भी मदरसे वगैरह हैं उन सबको फंडिंग ईरान ही तो करता है, तो उसी तरह की कुछ स्कॉलरशिप होती होंगी, वहां सस्ती मिल जाती होंगी तो इसलिए जा रहे हैं वहां पे। और मुसलमानों को ही मिलेंगी, वो हिंदुओं के लड़के तो गए ही नहीं है वहां पे, तो इसलिए गए हुए हैं। अब कह रहे हैं कि चिल्लाते हैं कि साहब हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। ये हाल है। मैं तो अक्सर कहता हूँ सर, इस पे भी पॉलिसी होनी चाहिए। अगर आप अपनी मर्जी से आए हो, गए हो वहां पे, तो भाई इंडिया आपको क्यों बचाए? इंडिया ने तो भेजा नहीं अपने, या भारत सरकार ने तो भेजा नहीं आपको, क्यों बचाए भाई इंडिया तुम्हें? आप अपना अरे काम धंधे से कहीं, जा रहे हो। देखिए ऐसा है, ये जो बचाने की जो पॉलिसी होती है, जैसे यूएस की है, यूएस जब बचाता है तो उसकी ये पॉलिसी ये है कि कोई भी यूएस का सिटीजन, कोई भी यूएस का सिटीजन कहीं भी जाएगा तो वो टैक्स देगा। उसकी हाँ। जो इनकम होगी उस पे टैक्स वो यूएस में देगा। भारत ने कह रखा है कि भाई अगर आप 3 महीने से ज़्यादा यदि आप बाहर हैं तो आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं इंडिया में। तो तो फिर हमारे ऊपर तो वैसे भी कोई वो नहीं आता। खैर। हाँ, तो ये सब अजीबोगरीब बात है ना सर। आप देखिए, किसी को पता ही नहीं था कि यूक्रेन में इतने बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे। अचंबा हुआ जब लड़ाई शुरू हुई, एकदम से ब्लास्ट हुआ कि यूक्रेन में पढ़ रहे हैं। हमारे भी पड़ोस में, एक पड़ोस में रहते हैं, उनकी बेटी वहाँ डॉक्टरी पढ़ने के लिए गई हुई थी। हमें तो जब वो लौट के आई, जब पता लगा कि वो 2 साल से वहां पे थी यूक्रेन में। ऐसा हाल है। तो बाकी साहब, आज का समाचार ये है जी। कि इसरो ने कुशीनगर से रॉकेट लॉन्च कर दिया है। अच्छा। और लोग ये कह रहे हैं कि साहब कि अभी तक तो खाली बुलडोजर का उपयोग हो रहा था, अब क्या रॉकेट का यूज होगा? वो कल तो मैं देख रहा था सर, एक खबर और चल रही थी कि इधर अंडमान निकोबार में कहीं तेल का वो मिला है बड़ा भंडार। उस खबर को मैंने हाँ, तो कहीं पे देखा। उसके ऊपर तो मैंने वीडियो किया था। वो तो 4 लाख अच्छा। में चल रहा है। अच्छा। तो हरदीप क्या पुरी है ने सर, खुद ने क्या? अच्छा। हरदीप पुरी ने खुद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये जानकारी दी थी। लोगों को हम्म। पता तो था कि भाई वहाँ पर बहुत बड़ा भंडार है। हम्म। और वो कह रहे हैं कि साहब कोई 42 बिलियन टन्स, अच्छा। 42 बिलियन टन्स, 1 बिलियन, 1 टन में 7.5 बैरल होते हैं। तो वो आप लगा लो। वो कह रहे हैं कि साहब कि गयाना साइज के, गयाना में बहुत बड़ा भंडार मिला है। अच्छा। गयाना में जो बहुत बड़ा भंडार मिला है। तो साहब ये बताएं कि ये योगी और मोदी का ये जो पैचअप हुआ है, ये क्या है? योगी और अमित शाह को। सॉरी, योगी और अमित शाह का जो पैचअप हुआ है। हाँ सर, पैचअप तो होना ही था सर। अब तो चुनाव आ रहे हैं, अब चुनाव में कितने दिन रह गए? 2 साल से भी कम का समय रह गया उत्तर प्रदेश में। और अब मुझे लगता है कि हाईकमान ने ये बात समझ ली है कि उत्तर प्रदेश को साइड लाइन करके, उत्तर प्रदेश को निगलेक्ट करके आप कुछ भी नहीं कर सकते। असली तो सारा हिसाब यही आता है। जो ये अब की बार 240 आई, उत्तर प्रदेश की वजह से ही तो आई है। तो ये सब चीजें रियलाइज होती हैं, वक्त के साथ साथ चीजें बदलती भी हैं। एक एक समय आता है कि इंसान अपने एक जोन में चला जाता है, और ये उसे ये आभास होने, उसे ये लगने लगता है कि जो मैं कर रहा हूं मेरा डिसीजन ही सही है। तो उससे क्या होता है, कई बार तो बहुत बड़े बड़े ब्लंडर, गलतियां भी हो जाती हैं। तो ये उसी का ही नतीजा है। और देखिए, ये मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के एकदम बाद ही इन सब लोगों को रियलाइज हो गया था कि यूपी में इनसे गलती हो गई है। आपको याद होगा कि उस समय बड़ी एक लहर चली थी कि
योगी जी को भी हटाया जा सकता है और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को भी हटाया जा सकता है। आपने ध्यान होगा कि बड़ा दिल्ली आना जाना हुआ था, कभी यहाँ से योगी जी जा रहे हैं, कभी केशव प्रसाद मौर्य जा रहा है, कभी कोई जा रहा है, ये सब अभियान चला था। तो अंत में यही तय किया गया था कि किसी को नहीं हटाते भाई, मान लो कि गलती होगी हमारे से, और उसी का नतीजा था कि सब कुछ जस का तस चलता रहा। और अभी योगी जी तो हैं ही और भूपेंद्र चौधरी भी बने हुए हैं, और अब तो सुनने में आ रहा है कि भूपेंद्र चौधरी को एक और टेन्योर दिया जा रहा है कि अभी चूंकि वो पहले तो उनकी जगह बन के आए थे, अब उन्हें पूरा समय दिया जा रहा है कि वो स्वतंत्र देव सिंह की जगह बने थे, बीच में वो मंत्री बन गए थे इसलिए, तो अब उन्हें 3 साल का एक्सटेंशन दिया जा रहा है, अब तो ये सुनने में आया है। तो पैचअप तो करना पड़ेगा सर, और मौका बढ़िया ढूंढा इन्होंने। पुलिस वालों का वो था, लेटर वेटर देने थे उन्हें अपॉइंटमेंट के, तो योगी जी ने बढ़िया मौका ढूंढा कि भाई इससे बेहतर मौका क्या हो सकता है, अमित शाह को गेस्ट बना दिया उसमें। आप ये बताएं कि फिर 4 PM और अजीत अंजुम और रवीश कुमार का क्या होगा? ये सर इसमें भी कुछ कहानी निकाल रहा है अपनी, ये इसकी भी कुछ ना कुछ थ्योरी निकाल लेंगे। इसमें भी इन्होंने वो थ्योरी चलाई ना सर, उस दिन जो है क्या? अमित शाह ने ये केशव प्रसाद मौर्य को ये कह दिया कि मेरे मित्र, जब वो कहते हैं ना कि यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मेरे मित्र केशव प्रसाद मौर्य जी, तो उसी को अखबारों में यूट्यूब पे बड़ा हाईलाइट कर करके दिखा रहा है कि देखिए केशव प्रसाद मौर्य को मेरे मित्र कह दिया अमित शाह ने वहां पे लखनऊ में। तो उस वजह उसमें निकाल लिया उन्होंने, उसके उसी के इशारे पे चलते रहेंगे, उसी पे जान लेते रहेंगे लोग। कुछ ना कुछ मसाला सबको मिलता ही रहता है सर, लेकिन ये नहीं बढ़िया तो है, ये पैचअप बढ़िया हुआ है और ये जरूरी भी था, और हाईकमान को ये सब चीजें समझनी होंगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में आप इस तरीके से अपने प्रत्याशियों को नहीं थोप सकते ऊपर से कि भाई हम इसे इसे टिकट देंगे या इसे नहीं देंगे, ये सब आप नहीं कर सकते। विधानसभा चुनाव में तो योगी जी ने उपचुनाव में काफी साबित कर ही दिया है अपनी क्षमताओं को, तो हाँ, उसमें तो क्या। मतलब ये आप नहीं कर सकते कि साकिब हम योगी जी से बिना पूछे सारे कैंडिडेट्स तय कर देंगे, हाँ जैसा वो, लोकसभा में किया था। मात हाँ वो खाए वहीं समझ, पे हैं क्योंकि योगी जी से पूछा ही नहीं। हाँ योगी जी हाँ को साइडलाइन कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ विधानसभा में ये संभव नहीं है, यहाँ तो योगी जी के हाथ में ही कमान रहने वाली है, और ये पैचअप सही हुआ। अभी बहुत समय है, सब चीजों को रिप्लाई करने का पर्याप्त समय है आपके पास, गलतियों को सुधारने का पर्याप्त समय है, और बढ़िया हुआ, और हमारे पैचअप हो गया अच्छा। अकललेस यादव जी के तो बहुत धक्का पहुंचा होगा। हाँ वो तो, उनका तो ये मानना है कि उनका विधानसभा चुनाव में पीडीए वाला फार्मूला बड़ा सक्सेसफुल रहने वाला है। अच्छा, आपको क्या लगता है? नहीं मुझे तो लगता नहीं सर ऐसा कुछ होगा। मैं तो पहले भी आपके चैनल पे कई बार ये बात कह चुका हूं कि जो 2022 में समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन कर दिया, उसे तो दोहरा पाना असंभव है, वो बेस्ट था अच्छा, इनका। तो तब तक आपके जो है वो जाति जनगणना के आंकड़े भी नहीं आ पाएंगे, तो वो जो वो तो है सब उसका वो तो 27 के बाद आएंगे, कभी 27 के दिसंबर तक जाके आएंगे, अगर आएंगे भी तो जातीय वाले। लेकिन ये क्योंकि सर ये क्या शुरू कर दिया कांग्रेस वालों ने, एक नया नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है कि साहब जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें जो है जातीय जनगणना का कोई जिक्र नहीं है। मैंने देखा सुप्रिया श्रीनेत ने वो की, आज सचिन पायलट ने अब प्रेस ये तो कॉन्फ्रेंस भी कुछ की। भी करते रहेंगे, इनके हाथ से मुद्दा चला गया। और जातीय जनगणना में इनका कितना विश्वास है वो आपके कर्नाटका और आंध्रा में जो इन्होंने किया है उससे साफ साफ दिख गया। इनको भी ये पता चल रहा है कि ये जातीय जनगणना वाला चलना नहीं है, क्योंकि आखिरकार ये वाली बात है ना कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी रहे न पूरी पावे। हाँ। वो वाली स्थिति इनकी हो गई है। वो पूरा का पूरा रेड्डी समुदाय वहाँ आंध्रा का नाराज है। रेड्डियों के बल पे तो ये आए थे। और और इसी तरह ये से कर्नाटका में लिंगायत वोकलिंगा लिंगायत नाराज है और सर। वोक्कलिगा दोनों के दोनों इनसे बाहर चले गए। कि कहीं भी आप इस तरह का कार्य करके ये मान लो अब सवर्णों में आपने एकता कराना शुरू करा दिया है। आप देखो आजकल किस बुरी तरह से जो है वो लोग सत्य को बाहर निकाल रहे हैं। अभी तक देखिए डॉक्टर अम्बेडकर पे कोई उँगली नहीं उठाता था, लेकिन जब से ये आपके ये भीमवादियों ने तमाशा शुरू किया, उसके बाद से अब लोगों ने रिएक्शन करके और पूरा एक नैरेटिव बन गया। असलियत लोग बता रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर की, वो बात जो खाली 2-4 लोगों को, हमारे आपके जैसे लोगों को पता थी, वो जनता को पता चल रही है। हम्म
सही तो बात। ये अपना नुकसान अपने आप ही कर रहे हैं। ये जैसे आपने देखा कि मायावती और कांशीराम का युग आया था, तो कहाँ तक ये पहुंच गए थे, अपने दम पर अकेले सरकार बना ली थी। लेकिन जब वो सरकार बनाई थी तो भी सबको साथ में लेके चले थे, तब बन पाई थी। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन वो तो लेकिन मायावती वाली तो ऐसे ही बनी थी। जब सबको साथ में लेके चले और उसके बाद फिर उसी रास्ते पे वापस चले गए, तो देखो आप मायावती का क्या हाल हुआ, और उसके बाद से आज तक नहीं उठ पाई, लगातार अखिलेश नीचे ही यादव जा का रही। भी यही होगा, अखिलेश यादव का भी यही होगा। ये इस बार तो ठाकुरों ने वोट दे दिए और ये सब जो हो गया था तमाशा आरक्षण और इस सब को लेके जो चला था 400 पार वाला मामला, तो वो हर बार थोड़ा ही होगा। वो भी लोग रियलाइज कर रहे हैं। राणा सांगा वाला जो मामला हुआ था, रामजी लाल सुमन वाला, उसमें अखिलेश यादव ने जो स्टैंड लिया, सारे ठाकुर बड़े शॉक्ड रह गए। जिन ठाकुरों ने बड़ा खुश होकर वोट दिया था उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को, वो आज हाँ, पछता रहे हैं कि बताओ, ये तो यार बोलने के लिए तैयार नहीं है। और ये कहता है कि यहाँ अभी भी यही उसी नैरेटिव पे चल रहे हैं अखिलेश यादव के साथ, यहाँ अभी भी ठाकुरवाद चल रहा है। देख लीजिएगा अगला डीजीपी कौन होगा, अगला चीफ सेक्रेटरी कौन होगा, फलाना ठिकाना। अखिलेश यादव तो हमेशा यही कहता रहता है। तो हमने तो वीडियो भी बनाया इस पे कि भाई अब ठाकुर अच्छा, कहाँ हैं, वो जो बायकाट करने वाले कहाँ गए, जो क्षत्रिय अच्छा, समाजवादी महासम्मेलन पार्टी कर जो रहे है थे। वो समाजवादी पार्टी को ठाकरों का अच्छा खासा वोट मिला करता था। हाँ, अच्छा खासा अमर सिंह दिलवाया करते थे, अमर सिंह साथ में हाँ, होने का फायदा ये होता था। हाँ। लेकिन ये उस तरह से कर तो नहीं पाए ना। अब देखिए, ये इस बात को भूल गए इतनी जल्दी के 2024 के लोकसभा चुनाव में ठाकुरों ने आपको एक मुश्त वोट दिया, शुरू से लेके आखिर तक, उत्तर से उधर से, पश्चिम से शुरू करके उधर पूर्व तक सारी ठाकुर सीटों पे डोमिनेट किया आपने। और उसके बाद भी आप इस तरह का रवैया ले रहे हो कि हालांकि योगी लोग को तो ये एक कहते ठाकुर हैं कि नेता के रूप में ठाकरों प्रस्तुत ने कर तो रहे हो। वोट इसलिए दिया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्योंकि ये बात फैल गई कि साहब की योगी जी को हटा दिया जाएगा 400 सीट आने के बाद। हाँ, वो भी वो बात भी चल रही थी। और एक वो जो वीके सिंह, जनरल वीके सिंह का टिकट काटा, उसको लेके भी काफी बातें हुई कि उनका टिकट क्यों काटा गया। वहां से भी शुरुआत हुई थी इस बात की। फिर उसके बाद वो सम्मेलन वगैरह शुरू करा दिए इन लोगों ने, फिर वो चाली कहानी चली। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जिन लोगों ने, और बीजेपी वालों ने उसको थोड़ा सा हल्के में लिया, ये भी है। हाँ, इन्होंने सोचा कि सब ये वैसे ही छोटा मोटा संगठन है, ये वैसे ही बहिष्कार कर रहे हैं। मैंने उस समय भी वीडियो बनाए थे इस मुद्दे को लेकर। मैंने कहा कि ये ठाकुर अपना ही नुकसान कर रहे हैं कार्यक्रम इस तरह के आयोजित करके। समाजवादी पार्टी को वोट देने से कोई फायदा नहीं है, ना उसकी सरकार आने वाली है, तो कुछ फायदा होना नहीं है। बीजेपी के साथ रहते और मंत्री बन जाते, कुछ और विधायक बन जाते, कुछ और सांसद बन जाते, लेकिन कौन समझाए। जब तक झटका ना लगे तो तब तक समझ में नहीं आती लोगों को चीजें। तो वो झटका लगा है। अब मुझे नहीं लगता कि ये गलती अब वो विधानसभा चुनाव में भी करेंगे अगली बार। हाँ, नहीं, मुझे नहीं लगता। हम्म, और विधानसभा चुनाव में तो भैया योगी जी को वापस लाना है, तो कैसे कोई गलती कर सकता हम्म। है लेकिन वो विधानसभा सर, वो चुनाव? जो बार बार चलता है मामला, 75 साल वाला मोदी जी वाला, आपको क्या लगता है उसमें कि भाई अरे साहब, क्या समर्थ को क्या नहीं दोष गोसाई। तो वो 2029 में क्या होगा सर? क्या क्या लग रहा है आपको? ऐसे ही चलेगा जैसे यहाँ चल रहा है अभी फिलहाल? ऐसे ही चलेगा। मोदी को कौन बोलने वाला है कि तुम मार्गदर्शन मंडल में जाओ? और मुझे लगता है कि जहाँ दूसरे देशों में जब 80-80 साल के बाइडेन जैसे लोग बन जा रहे हैं, तो उनके मुकाबले तो ये हमारे मोदी जी वैसे भी बिल्कुल फिट है, मानसिक रूप से। भी और ये तो मोदी जी फिट है, देखो विदेश, ना। मोदी जी जैसे ही पहुंचे कनाडा, ट्रम्प छोड़ के भाग गया, कह रहे मोदी आया, चलो भागो। कभी कभी मोदी हाथ पकड़ ले, भाई तुम क्या कह रहे थे, जरा लड़ाई क्या जरा रुकवाने बोलो के तो, जरा लिए क्या बोल रहे बोलो थे तो वहां जरा। पाकिस्तान के बारे में? कहा किसने तुम्हारे से कहा था जरा लड़ाई रुकवाने के लिए, बताओ तो जरा मुझे। जरा बताओ मेरे से कब बात हुई, बताओ बताओ। तो वो डोनाल्ड ट्रम्प आंख चुरा के भाग गए। तो बहाना डोनाल्ड बना के ट्रम्प का भाग तो गए। इस वाले पीरियड में डोनाल्ड ट्रम्प का तो बुरा हाल हो रहा है, बड़ी भत पिट रही है सर।
ना ईरान ने माना उसका, ना इजराइल ने माना, ना रूस मान रहा, ना कह यूक्रेन मान रहे रहा। भारत को हमने धमका लिया यार, कोई पिद्दी सा ईरान तो मान नहीं रहा, तुम्हारा जो बिल्कुल चेला, बिल्कुल जिसको बोलते हैं क्या, तुम्हारा क्लाइंट इजराइल, वो मान नहीं रहा। हाँ। भारत ने आपकी बात मान ली ट्रेड के बाद मामले में डर के। अच्छा, उसके बाद से वो जिस ट्रेड के कह रहे थे कि वो ट्रेड हो गया, उसको भारत रिजेक्ट कर दिया, नहीं इस पे हम एग्रीड नहीं है। हाँ। क्या तुमने थाम लिया, क्या बकवास कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 500 से ऊपर वहां पे प्रदर्शन हो रहे हैं, अब ये चीज ही है बिल्कुल, उसने सारा अपना जो है वो भरता बना लिया, बस हाँ, बिल्कुल वो जो पैसे है, खाया जा रहा है इधर उधर और कुछ नहीं। हाँ, बस वो यही कर रहा है, अपना काम धंधा निकाल रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अब तेरा आखिरी है ये, जो करना है इसी में कर लो। लेकिन एलोन मस्क से झगड़ा करके तो नुकसान ही हुआ उसे, ऐसे आदमी से झगड़ा कर लिया उसने। अभी तो मोदी जी के जलवे हैं, देखो आप, वो टर्की को भी घेर लिया जाके वहां पे उन्होंने, साइप्रस में। साइप्रस में। अच्छा बेटा, बहुत पाकिस्तान के साथ बनते थे, ले मजे, अब हम हाँ। साइप्रस में आ गए, तुम्हारी ग्रीन लाइन पे बैठ खड़े होके और तुमको निहार रहे हैं कि अच्छा अगला जो है इसको कैप्चर करना है मुझे साइप्रस के माध्यम से। और आपने इनके, हमारे जो पंचमक्कार है, उनके ट्वीट नहीं पढ़े थे सर? पुण्य प्रसून वाजपेयी ने एक ट्वीट किया, आप देखो उसे, हाँ। खोल के पढ़ो। जब मोदी जी रवाना हुए यहाँ से, तो उसने लिखा, अच्छा अब साइप्रस में मिलते हैं, गुड मॉर्निंग, और आबादी दिल्ली के एक मोहल्ले जितनी, क्षेत्रफल अहमदाबाद जितना। तो उसने ऐसा ट्वीट किया। अब इन लोगों को कोई क्या समझाए? अरे भाई, सिंगापुर, सिंगापुर कितना बड़ा है जरा इनसे पूछना। और सिंगापुर की किस तरह से फाइनेंशियल कैपिटल है सिंगापुर, सारी कंपनियों के सीईओज वहां बैठते हैं, इन्हें क्या समझाया जाए? साइप्रस भी फाइनेंशियल कैपिटल है जी। अब इनको क्या पता, ये समझते तो है नहीं, सब फालतू की बातें करना है इनको। इनको तो केवल मोदी का विरोध करना है। अब देखा नहीं सुप्रिया श्रीनेत कितना लंबा चौड़ा आज उसने जो है हाँ, वीडियो बनाया है। वीडियो बनाया। अरे भाई, तुम्हें ये बड़ा कांग्रेस प्रेम है वाले यार, सर, कांग्रेस वाले ईरान के उतावलापन स्टूडेंट्स है। तुमको बहुत प्रेम है। हाँ, कांग्रेस वाले सर उतावलापन दिखा रहे हैं, उतावलेपन में इनसे गलतियां हो जा रही हैं। जैसे पहले ये कहने लगे कि लीजिए साहब, अमेरिका ने रुकवा दी लड़ाई, अमेरिका ने रुकवा दी, वो बात बाद में गलत साबित होगी। फिर कहने लगे बताइए G7 का फोन ही नहीं आया मोदी के पास, तो वो फोन भी आ गया। तो एक चीज होती है ना कि अभी जो है 50वें ओवर की फिर बोले कि भाई वो आसिम मुनीर को परेड में बुला लिया। परेड में बुला लिया। वहां पे इमरान खान के समर्थकों ने बड़ा प्रदर्शन किया सर, हल्ला मचाया वहां पाकिस्तान के दूतावास पे जाके वाशिंगटन में, कि कहा है वो आसिम मुनीर, उसे बाहर निकालो। गाड़ी उसे भर भर के पहुंचे पूरे उससे, अमेरिका से। तो इनकी स्थिति ये है कि किसी भी मैच को जीतने के लिए मान लिया 6 रन चाहिए, और ओवर अभी 49वां चल रहा है, तो कहेंगे लीजिए साहब इन पे तो 6 रन नहीं बनेंगे, 6 रन नहीं बनेंगे, एक ओवर ही बचा है, एक ओवर ही बचा है। अरे भाई, वो ओवर पूरा तो हो जाते, तो तभी तो कहोगे ना आप कि 6 रन नहीं बने। तो ये उस तरह की गलतियां कर रहे हैं और इसमें औंधे मुंह गिर रहे हैं। और सर इस समय सर कांग्रेस में ना सिर्फ 3 या 4 ही आदमी कांग्रेस चला रहे हैं इस समय, बाकी सब घर बैठे हैं। राहुल गांधी और ये जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल और ये पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत टाइप के लोग। पहले ये रणदीप सुरजेवाला बड़ा एक्टिव रहता था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ रणदीप सुरजेवाला भी थोड़ा किनारे हो गया, वो भी अब खुल रणदीप के नहीं आता सुरजेवाला क्या सामने। है कि वो थोड़ा पॉलिटिकल है ना, शमशेर सिंह हाँ, सुरजेवाला बड़े नेता थे बड़े नेता थे और उसके फादर। उनकी पॉलिटिकल कैपिटल उसके पास है। तो अब जो कोई भी थोड़ी बहुत भी पॉलिटिकल कैपिटल रखता है उसको सामने नहीं रखना। जो नॉन एंटिटीज हैं, पवन खेड़ा, केसी वेणुगोपाल, सुप्रिया श्रीनेत, सुप्रिया श्रीनेत को तो मैं तो 6% वाली बाई बोलता हूँ। सही बात है। इतने ही वोट आए थे उसके, 6%। तो ऐसे लोग अब कांग्रेस चला रहे हैं, तो यही होना है कांग्रेस वालों का जब वैसे इस तरह के। कांग्रेस के जो असली आका है वो कहाँ है? पता नहीं सर, आप लोग तो बता रहे थे कि जॉर्ज सोरस की यहाँ शादी में गए हैं। सुन रहे हैं, लोगों ने अभी तक फोटो जारी नहीं किया, बोल तो बहुत जोर जोर से रहे हैं कि साहब कि उनको देखा गया है वहां पर।
अरे सर ये बेकार की बातें हैं। जहाँ पे एलेक्स सोरोस के ओबामा शादी और में ओबामा और कमला हैरिस और ये सब ऐसे ऐसे लोग आ रहे हों, हिलेरी क्लिंटन, वहां सर राहुल गांधी को कौन पूछ रहा है? ही इज अरे साहब जस्ट ए देखिए, अगर सोशल मीडिया एक्स इन्फ्लुएंसर। एक्स प्रेसिडेंट अगर आ रहे हैं वहां पे, एक्स प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे हैं वहां पे, तो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर भी बुलाए जा सकते हैं ना। आप मानते हैं सर उन्हें फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर? और तो कोई मानता मैं नहीं थोड़ी मानता हूँ, वो खुद को मानते हैं, वो खुद को मानते हैं। लेकिन ये पता नहीं लगा सर। और एक बड़ी इसमें तो बड़ा एक दुखद पहलू इसका ये भी है कि शनिवार की रात से सोनिया गांधी गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट है और तबीयत काफी खराब है उनकी। कल रॉबर्ट वाड्रा ने तो पोस्ट भी लिखी सोशल मीडिया पे कि गेट वेल क्या सून वगैरह। और बताइए कौन कौन ऐसी औलाद है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है और वो विदेश में घूम रहा हो? बताइए। क्या बताएं, डीएनए टेस्ट इसका दिया नहीं था इसकी माँ ने। लेकिन जॉर्ज सोरोस की शादी के बेटे की शादी हुई है सर, उसके बारे में कुछ बताइए। बड़ी चर्चाओं में है वो शादी, आपने तो उसके बारे में काफी चर्चा क्या है साहब, जानकारी है। 39 साल का छड़ा और अच्छा। 48 साल की डोकरी, और नाम इनकी उसका? शादी है। उसकी बीवी का उसका नाम क्या है सर? हुमा आबदीन। अच्छा। अब ये भी मुझे तो पता नहीं कि उसकी पहले शादी हो रखी है कि नहीं हो रखी है। वो हिलेरी क्लिंटन की एक्टिव सदस्य हुआ करती थी, और कई लोग ये कहते हैं कि हिलेरी अच्छा। क्लिंटन का जो ओबामा से जो प्राइमरीज में जो हारी, उसका हम्म। एक प्रमुख कारण ये हुमा आबदीन थी। अच्छा। और चलो पहले तो उससे हारी, खैर कोई बात नहीं। हम्म। बाद में ट्रंप से जब हारी तो उसका भी प्रमुख कारण ये हुमा आबदीन थी। कैसे, ये कैसे थी कारण सर? तो लोगों में इसने ये क्या कर दिया? धारणा बन गई ना कि साहब की ये चला रही है तो ये अच्छा। इस्लामाइजेशन हो जाएगा, ये इस तरह का हो जाएगा। अच्छा 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 अच्छा। तो ये तो इसने जो है मरा हुआ इसलिए है सांप कि जो नहीं है तो हाँ, मरा हुआ सांप जॉर्ज सोरोस के लड़के के गले में डाल दिया। दूसरे लड़के गले में डाल दिया बस। सोरोस तो अब मरने वाला है, हाँ। 93 जो अपना 94 साल का हो गया, कब तक रहेगा। हाँ, तो सारा माल अंदर क्लिंटन अब फाउंडेशन और इन्होंने उस ये सब के लिए। भी एक लेफ्टिस्ट है, ये ऐसा है कि सोरोस तो कंफर्म लेफ्टिस्ट है। हाँ। अब ये बेटा जो है वो कहीं इधर उधर नहीं चला जाए, तो एक हम्म, लेफ्टिस्ट को इसके गले में मार डाल दो। तो हम्म। वो हुमा अब्दीन उसकी अम्मा के बराबर, उसको डाल दिया। कमाल है साहब। गजब चल रहा है मतलब। लेन देन इस तरीके से चल रहा है कि सब हर आदमी अपने आप को सिक्योर कर लेना चाहता है। और ये लोग जो अभी ढिंढोरा पीटते हैं ना डोकरे डोकरी देशभक्ति का आपस में उसका। शादी करें तो समझ में आता है। हाँ। अब एक छड़ा और डोकरी से शादी कर रहा है तो उसका क्या मतलब है। खैर कोई बात नहीं, हाँ बिल्कुल। पुराने जमाने में ऐसा हुआ है। अधेड़ा अवस्था के लोग हैं सब ये। पुराने जमाने में ऐसा हुआ है ना। लेकिन सर 25 मुझे साल उम्मीद की, थी कि 40 जयपुर साल डायलॉग वाले जो है वो कहीं से फोटो निकाल के लाएंगे राहुल गांधी का, तो जैसे उसकी ही शादी आएगी का। सबसे पहले आपको हम प्रेषित करेंगे, अच्छा। तुरंत लेकिन ये प्रेषित करेंगे। एक लेकिन ये सर सेकंड का। ये समझ में नहीं आता कि अभी मैंने वो ट्वीट को शेयर भी किया था, आपने भी उसे रिट्वीट किया था, अमित मालवीय वाले को। वो जो कहता रहता है अमित मालवीय के साथ ये जो है अमेरिका वो विदेश में चला गया है, माँ बीमार है, फलाना ढिमकाना है। तो मैंने उसमें भी कहा था कि भाई तुम ये क्यों कहते हो कि कहाँ है वो? तुम जगह का नाम क्यों नहीं बताते कि वो फला जगह है? तो तुम्हें ये नहीं पता कि वो कहाँ पे है? बताओ ना इनको पता पब्लिकली। है, जानबूझ के नहीं हाँ, बताते, क्यों नहीं बताते, मैं ये जानना चाहता हूँ ये कि हम भी इससे ये जानना कौन चाहते सा हैं। प्रयोजन सिद्ध होता है कि ये सबसे बड़ा बताते नहीं। सबसे हाँ, सबसे बड़ा ये है, आप आज की मतलब तारीख में जिनको कोई भी जिनको सेलिब्रिटी। यह पता है, जिस इंटेलिजेंस को यह पता है कि नूर खान एयरबेस का जो डीप बेरीड बंकर है, हार्डेंड बंकर है, हाँ। हम्म, उसका वेंट कहाँ पे है, और उस वेंट को आइडेंटिफाई करके और उसमें जो बॉम्ब डाल सकते हैं, उनको ये नहीं पता कि राहुल गांधी कहाँ जा रहे हैं। सर वहां तो लिखत पढ़त होके जाता है, ठप्पा लगता है सर वहां तो एयरपोर्ट पे। ऐसा कैसे हो जाएगा पता नहीं चलेगा आपको। इवन कौन सी फ्लाइट में जाता है, ये बड़ा आसान काम है। कोई भी वहां पे जो अरे टैक्सी वाले को कहोगे वो बता ये देगा। ये 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 तो पब्लिक इंफॉर्मेशन है। हाँ। और सर आपके एयरलाइन जिस के आदमी को पैसेंजर्स की जो लिस्ट है, वो
जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन है सब में शेयर होती है। हाँ, और होनी भी इनको चाहिए ये नहीं सर। पता साहब, कतर जेड जाके प्लस फिर कहाँ चले गए? अरे और भाई, जेड प्लस अगर कतर, सिक्योरिटी की सुरक्षा है सर, सुरक्षा को भी तो बता के जाता होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ऐसे थोड़े उन्हें कि वो सुरक्षा कर्मी अलग खड़े हुए और पीछे से निकल के अंदर हवाई जहाज में बैठ गया जाके, ऐसे थोड़ी होता होगा। अगर वो बताना हुआनिता से चाहिए। मिलने गया है तो भी बताएं। हाँ, हुआनिता जानते हैं ना आप? हाँ सर, वो तो आप लोगों ने बांग्लादेश से आप लेके आए थे स्पेशल, वो पता नहीं वो आपका सुहेब इलियासी क्या नाम था उसका, वो कहाँ है आजकल? वो क्या नाम था उसका, बांग्लादेश वाला पत्रकार, वो तो पीछे पड़ गया था इनके बिल्कुल। और वो उसका नाम है ओरिजिनल वेरोनिका। अब अच्छा। ये है रॉल विंची। तो जब रॉल विंची से वेरोनिका ने शादी की तो वो बन गई हुआनिका विंची। हुआनिका वहाँ जे जे से लिखते हैं, तो जे इज प्रोनाउंस्ड एज एच। तो अच्छा। हुआनिता विंची के फोटो वोटो है मेरे पास। हम्म। अब वो हुआनिता विंची से मिलने गए हैं, मुझे लगता है कि ये लोग उसका एक पूरा बना रहे हैं, पूरा एक क्या बोले डोजियर। उसको, डोजियर। डोजियर बना रहे हैं। ये उसका पूरा डोजियर बना के, लेकिन उस डोजियर बना के क्या होगा? वो दिखाते तो है नहीं लोगों को सर, कम से कम और कुछ नहीं, अर्नब गोस्वामी के किसी रिपोर्टर के थ्रू ही दिखवा दें रिपब्लिक पे हमको आपको कि भेज वहां से दें अगर अर्नब हाँ गोस्वामी। हम्म? हाँ, किसी ना किसी तरह से दिखा दें तमाम। ये तो इस तरह की चीजें तो लीक करवाई जाती हैं सर, और ये वो भी नहीं करवाते हैं। और बार बार वो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहा है कि वहां हाई कोर्ट में जाके कि भाई वो बताओ इसकी नागरिकता वाले पे जवाब दो, उस पर देते नहीं है जवाब। मैं ये तो कहता हूँ सर, बात बात घूम फिर के सारी वहीं ये आ तो एक जाती है। ये है साहब कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी एसेट है। अरे ये एसेट तो मान लो कि है भी, लेकिन एक ही एसेट से कब तक काम चलाते रहोगे भाई? नई नई हाँ एसेट्स पैदा करो ना, इसको खत्म करो यार। बिल्कुल। ये इतना न्यूसेंस फैलाता है कि सर पूरे सर, देश में जो है कभी ऐसी इसकी स्थिति आ जाए तो ये गड़बड़ कर सकता है। इसकी पार्टी से एसेट नहीं मानती, ये एसेट मानते हैं। हम्म। पार्टी जो है वो उसे एसेट नहीं मानती, वो उसे लाइबिलिटी मानती है, और ये उसे एसेट मान रहे हैं। अजीबो गरीब बात है कैसा। हाँ सर बताइए ना। अब ये जो अभी प्रतिनिधिमंडल सारे के सारे बाहर गए थे, उस वाले मामले के बाद तो राहुल गांधी की पार्टी के अंदर काफी बद पिटी। किसने मानी इसकी बात? मनीष तिवारी ने मानी, सलमान खुर्शीद ने मानी, किसने मानी? शशि थरूर तो खैर चलो मान लो कि वो तो अलग ही है बिल्कुल इनसे, लेकिन किसी ने मानी है इनकी बात? तो फिर क्यों इस तरह से जो है उसे इतना वैल्यू देते हैं कि साहब उसके हर मामले को ठंडे बस्ते में डाले रखते हैं। चाहे वो नेशनल हेराल्ड हो, चाहे वो विदेश जाने का मामला हो, चाहे नागरिकता वाला मामला हो, क्लियर करो कि बताओ कि भाई चलो ठीक है, नहीं गलत है, वो सुब्रमण्यम स्वामी गलत कह रहा है कि ब्रिटिश नागरिकता नहीं है इसके पास, उसे बता दो लोगों को। उसे छुपा के क्यों रखते हो? इससे क्या फायदा? ये भी बात आपकी कुछ जम सकती है। और आजकल तो आमिर खान भी जो है वो सुना देशभक्त हो गए। तो सर वो आमिर खान जो है वो उसमें आए हैं रजत शर्मा के शो में, और हम्म, रजत शर्मा से उन्होंने कम से कम 25 मिनट तक जो है वही सवाल पूछवाए हैं देशभक्ति को लेकर। और हम्म, आमिर खान का ये कहना है कि मनोज कुमार जी ये कह के गए हैं मेरे से कि हम्म। मेरे बाद अगर कोई देशभक्ति की फिल्में बनाता है आमिर, तो वो तुम बनाते हो। फिल्म आ रही है ना उसकी, कौन तो सी आ उसे रही डर है? लग रहा है। उसकी वो आ रही है सितारे जमी पे, अभी 20 जून को। अच्छा। हाँ, पहले तारे जमी पे बनाई थी, अब पिछली सितारे जमी पे बनाई। पिछली बार तो उसने वो लाल सिंह चड्ढा बनाई थी, वो तो पूरी सब वो वाली फिल्म बनाई थी, तो हाँ तो खालिस्तान वो सर, प्रमोट कर रहा था उसमें तो। हाँ तो वो उसे डर लग रहा है ना कहीं इस बार भी बायकाट वाला कॉल ना आ जाए, क्योंकि हम्म, सुनने में आया है कि ये फिल्म इसने ओटीटी वालों को नहीं बेची है, सीधे सिनेमा में लगा रहा है, और ओटीटी वालों से कह दिया कि मैं ओटीटी पे नहीं लाऊंगा अपनी फिल्म को। तो इसलिए जो है वो रजत शर्मा, मैं तो बार बार कहता हूँ कि उससे बड़ा छद्म सेक्युलर मतलब छद्म वामपंथी कोई नहीं है इस देश में। उसने हाँ, ऐसा डिजाइंड आपकी अदालत बनवाया है रजत शर्मा ने, उसके लिए सारे हम्म, सवाल यही पूछे कि साहब आपको लोग ये कहते हैं कि आप एक्सीडेंटल पैट्रियोटिक हैं, और वो क्या उसने कहा कि आप लव जिहाद चलाते हैं।
तो उसने कहा कि मैं लव जिहाद कहाँ चलाता हूँ, मेरा बहनोई 2 बहनोई हैं मेरे, दोनों हिंदू हैं। मेरा एक दामाद है, बेटी की शादी हुई है, वो हिंदू है। मेरी तीनों जो बीवियां हैं वो हिंदू हैं दोनों। तो वो तो ये कह रहा है कि मुझे दूसरे धर्म में प्यार करने वालों को जो है वो लव जिहाद थोड़े कहते हैं। ऐसे ऐसे सवाल पूछवाए सर, और यही इन्हीं सवालों के जवाब तो लोग चाहते थे उससे, और वो काम रजत शर्मा ने बढ़िया तरीके से कराया। इसका पूरा डिजाइंड एपिसोड बनाया बहुत। देखिए आप, एक एक सवाल ऐसा लगता है कि पहले सवाल तय, जवाब तय किए गए और फिर उनके सवाल बनाए। प्रायोजित एपिसोड पूरा। नहीं तो रजत शर्मा की तो ये खासियत है, वो तो प्रायोजित एपिसोड बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। हाँ, वो पहले तो क्या है कि रजत शर्मा जी जो है वो अपना जो शो करते थे आपकी अदालत, उसमें गेस्ट जो है वो उस समय की जो परिस्थितियों में जो चर्चित व्यक्ति है उन्हें लाते थे। अब मैं देखता हूं कि सर वो पेड प्रमोशन करने लगे। जैसे कपिल शर्मा के शो में आते थे फिल्में प्रमोट करने के लिए लोग, अब वरुण धवन को लिया है, कभी अनिल कपूर को लिया है, कभी सन्नी देओल को लिया है। कोई मतलब है नहीं उनका अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए, केवल वो आ रहे हैं। तो आमिर, और देखिए रजत शर्मा की खास बात यह है कि सर तीनों खानों से उसकी बढ़िया दोस्ती है, चाहे वो सलमान हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे आमिर खान हो, वो अपनी दोस्ती पूरी निभाते हैं। और हमारी तो उस बात को की तस्दीक वो कर देते हैं कि वो जो दिखते हैं वो है नहीं रजत शर्मा। एक बड़ा बढ़िया ट्वीट आया जी। कि ईरान में पढ़ने गए मुस्लिम लड़ने की बजाय वापसी की गुहार लगा रहे हैं। अच्छा, लड़े वहां। और इधर के मुस्लिम पैजामा फुलाकर जंग में जाने को आमादा है। तो भेजो इन्हें कि नहीं बताओ तो कौन इससे कौन जा रहा मतलब है। एक्सचेंज कर लेना कि भाई हमारी जगह तुम ही लड़ लो, तुम वहीं बैठे हो। सही बात है। उन्हें ही कह लो, उन्हें छुड़वाने के लिए क्यों कह रहे हो कि साहब एस जयशंकर से कि साहब हेल्पलाइन जारी करो और फलाना जारी करो, क्यों कह रहे हो? सही बात है, उनसे कहो कि वहां पे जाओ लड़ो, ईरान की तरफ से, इस्लामिक रिपब्लिक की तरफ से। और सर ये खबर आई थी कल, ये जो खुमैनी है जो है उसमें बंकर वंकर में छिप गया बताते हैं कहीं, और फैमिली को भेज दिया रसिया। तो मैंने ही बंकर है, सब बंकर में छपते हैं, कोई मरियम बंकर में छुपता है और कोई अपने ये ये आसिम मुनीर भी छुप ये गया जो था ऐसे है ही। वो हमारा जो सुन्नी भाई जो है वो मरियम बंकर में छुपते हैं, और जो अच्छा। शिया भाई हैं वो खमेनी बंकर में छुपते हैं। लेकिन बंकर में सब छुपते हैं, ये बंकर इज कॉमन। तो मैं इसलिए तो कहता हूँ, आप हमें कह रहे थे ना कि हमने ऐसा वीडियो बनाया, तो हम यही तो कह रहे हैं। मैंने कहा ये छुपन छुपाई वाले वो योद्धा हैं, ये आमने सामने वालों में नहीं है ये, कि आमने सामने की लड़ाई में किसी को ये हरा दे। और इजराइल तो नहीं आने वाला, लेकिन मुझे लग रहा है कि सर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ईरान एटम बम वगैरह का इस्तेमाल कर दे। क्या लगता है सर आपको? क्यों? ईरान, मैंने कहा क्या अभी भी है ही एटम नहीं बम का उसके इस्तेमाल पास, कर सकता है? अभी तो है नहीं ना, हम्म। अभी तो है नहीं उसके पास। मजाक जो वहां पे जोक जो चल रहा है ना ईरान में, हम्म। वो ये चल रहा है कि साहब की खमैनी कहाँ है, और ईरान में किसी को नहीं पता, केवल इसराइल को पता है। और 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 सर डोनाल्ड ट्रंप ने पता क्या खबर चलवाई? एपी वालों ने चलाई थी वो खबर, एसोसिएट प्रेस ने। उसने खबर ये चलाई कि साहब वो फ्राइडे की रात में जो है खुमैनी को मारने वाला था इजराइल, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं नहीं, ये भी एक चांस इसे और दे दो। मतलब वो जैसे यहाँ इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई रुकवा रहा था, वहां उसने खुमैनी को बचा दिया। ये खबर चलवा रहे हैं अमेरिका वाले। है तो बड़ा इंटरेस्टिंग मामला। जी जी जी। तो क्या इसमें सर क्या लग रहा है आपको? आप तो काफी वीडियो इस पे कर रहे हैं, अलग अलग विशेषज्ञों से बात चल रही है। लड़ाई चलेगी, फैलेगी और कंट्रीज में? क्या अमेरिका के ठिकानों उकानों पे हमले करेगा क्या ये ईरान? क्योंकि अमेरिका तो डरा हुआ है, उसने कह मुझे तो दिया। लग रहा है कि ईरान की जो फाइटिंग कैपेसिटी है वो इसराइल ने वाकई में हाँ, उसी तरह से खत्म कर दी है जैसे भारत ने पाकिस्तान की खत्म कर दी। पाकिस्तान की कर दी। और ये भी समाचार चल रहा है कि ये खमैनी और इनके जो लोग हैं ये चारों तरफ गुहार कर रहे हैं कि साहब की रुकवाओ रुकवाओ रुकवाओ। और ट्रंप तो और तैयार इनकी, है रुकवाने के लिए, उसको तो केवल हाँ क्रेडिट चाहिए, वो तो क्रेडिट हाँ खोर हाँ है एक हाँ, नंबर का। क्रेडिट लेना चाहता है वो तो बस। हाँ। तो वो क्रेडिट खोर है, लेकिन यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी इसराइल वालों की। वो कह रहे, ना, काम पूरा किए बिना बिल्कुल किसी भी तरह कोई लेटअप नहीं है, काम पूरा करेंगे।
वो ऐसा है ना कि अगर काम को बीच में छोड़ देंगे तो फिर अगली बार वो काम फिर जीरो से शुरू करना पड़ेगा सर, वो भी तो बात है ना। ये काम इतना पूरा खर्चा किया पानी गया। कर लिया। हाँ, तो वो हमारे वालों की तरह नहीं, ऑपरेशन सिंदूर का नंबर पार्ट 2 हम अभी इंतजार ही कर रहे हैं। वो तो नहीं, एक ही उसका तो पहले कारण राउंड दूसरा में ही था। कर। वो उसका कारण दूसरा था। वहां तो यूएस बिछ गया, कह रहे हैं भैया ये न्यूक्स हमारे हैं, क्या कर रहे हो तुम? अरे ये नूर खान बेस हमारा है, ये क्या कर हाँ, रहे हो ये तुम? भी हाँ, ये भी खबर आई है कि हाँ, साहब वो तो जो है फिर सारा भारत का ने कहा सारा अच्छा इन्होंने ऐसा इकट्ठा है, कर रखा था। हम जो है वो रोक देते हैं कि तुम निकालो यहाँ से सब, उठा लो अपना सब धंधा यहाँ से। आप ना सब उठा लो। और उठा के, अरे हमें अभी ईरान के लिए जरूरत है, कि ठीक है तब तक ईरान तक कर लो, तब तक रोक देते हैं, तब तक ये सारे जो है यहाँ से उठा लो, हम नहीं, 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 बाकी सही फिर है हम सर। बाद में मारेंगे। ऐसा ही हुआ होगा, इसलिए जो है हम्म। इंडिया ने जो है डोनाल्ड ट्रंप की बात को ज्यादा वो गिराया भी है। इंडिया ने तो अमेरिका के अमेरिका की जान बचाई है, वो जो है वो क्रेडिट लेते घूम रहा है। भी मैंने एक वीडियो बनाया है इसके ऊपर, कि भाई कैसे जे मोदी के पहुंचते ही ट्रंप क्यों भाग गया, भी देखना अच्छा, आप। मैं देखूंगा। ये अपलोड हुआ है वो। अच्छा, अच्छा। तो मजेदार चल चलिए रहा है। फिर जी, जी। चर्चा को अब यहीं पर विराम देते। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, हर्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।